तो पृथ्वी पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भैया कि क्षैतिज रूप से प्रवाहित इन पवनों को क्या कहा जाता है? इन हवाओं को पवन कहते हैं। मतलब जब हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं तो इन हवाओं को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। ठीक है, चार दिया गया है क्या है भैया? पवन के प्रकार। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं? आपने देखा कि पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? दाब प्रवणता बल, कोरियालिस बल और घूर्णन बल। अब हम पवनों के प्रकार की बात करें तो जो पवनों के प्रकार होते हैं, तो पवनों के तीन प्रकार होते हैं। पवनों के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः पवनों के तीन प्रकार होते हैं। तो अगर हम तीनों प्रकार की बात करें तो पवन के जो तीन प्रकार होते हैं भैया वो इस प्रकार हैं कुछ। पवनों के तीन प्रकार भैया क्या है? तो पवनों के तीन प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो पवन हो जाएगा भैया उसको कहेंगे अस्थाई पवन। क्या कहेंगे भैया? अस्थाई पवन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अस्थाई पवन कहा जाएगा। दूसरा पवन जो होगा भैया उसको कहा जाएगा अस्थाई पवन। क्या हो जाएगा? अस्थाई पवन कहा जाता है भैया, अस्थाई पवन। और तीसरा जो होगा भैया वह अस्थानीय पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थानीय पवन हो जाएगा। तो भैया याद रखिएगा, अस्थाई पौने, अस्थाई पौने और अस्थानीय पौने। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा? अस्थाई पौने, अस्थाई पौने और अस्थानीय पौने, इन तीन प्रकार को पौनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब अस्थाई पौनों की बात करें तो भैया अस्थाई पौने कौन सी पौने होती हैं और अस्थाई पौने कौन सी पौने होती हैं? तो भैया जो एक निश्चित स्थान पर चलती हो, निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हो, उन पौनों को अस्थाई पौने कहा जाएगा। क्या? जो परमानेंट विंड होती हैं वो क्या होती हैं? तो परमानेंट विंड जो होती है भैया वो निश्चित स्थान पे चलती हो, निश्चित दिशा में चलती हो, वो आपकी अस्थाई पौने हो जाएंगी। अस्थाई पौनों की बात करेंगे तो भैया जिनकी दिशा और स्थान नहीं होता है, अस्थाई पौनों को क्या कहा जाता है? तो अस्थाई पौनों को मुख्यतः भैया मौसमी पवन कहा जाता है। मौसमी कह सकते हैं या मानसून पवन कह सकते हैं भैया, मानसूनी पवन भी कह सकते हैं। ठीक है, मानसूनी या क्या कहते हैं मौसमी व मानसूनी पवन भी कहा जा सकता है भैया। ठीक है, अगर हम स्थानीय पवनों की बात करें तो स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो किसी एक निश्चित लोकल विंड के नाम से जानी जाती है भैया, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको आप इंग्लिश में लोकल विंड के नाम से जानते हैं। लोकल विंड में बात करेंगे तो भैया कौन कौन आ जाएगा? लोकल विंड में अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा स्थल समीर आपका उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थल समीर और स्थल समीर और भैया समुद्र समीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थल समीर और समुद्र समीर हो जाएगा। तो भैया स्थल समीर की बात करें अगर हम कि स्थल समीर क्या होता है, तो स्थल समीर भैया जो स्थल से समुद्र की ओर चलता हो, जो स्थल से किसकी ओर चलता हो? स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को स्थल समीर, और समुद्र समीर की बात करेंगे भैया तो समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाएगा भैया? समुद्र से स्थल की ओर पर चलने वाली पवनों को समुद्र समीर कहा जाएगा भैया। ठीक है, तो स्थल समीर और समुद्र समीर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ भैया इसका स्थानीय पवनों के और उदाहरण कौन से हो जाते हैं? लू हो जाता है भैया। लू के साथ, क्योंकि लू क्या होता है? तो क्या लू पूरे विश्व में चलता है? क्या लू पूरे भारत में चलता है? नहीं भैया, लू सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलता है, लू सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, उत्तर भारत कह सकते हैं। उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवाहित पवनों को क्या कहा जाता है भैया? उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम भारत ये कह लीजिए। और भैया आपका पाकिस्तान के क्षेत्रों में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और लू गर्म पवन है भैया। इसके साथ साथ क्या कहा जाता है? चिनूक होता है। चिनूक कहाँ होता है? तो चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक भैया क्या होती है? पवन होती है। इसके साथ ही साथ चिनूक के बाद अगर हम बात करें तो फौन हो जाता है। फौन क्या होगा? तो फौन भी एक आपकी गर्म हवा हो जाती है भैया, जो कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर चलने वाली पवनें हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया भैया, ये सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको याद रखना होगा कि स्थलीय पवनें प्रकृति के आधार पे दो प्रकार की होती हैं। एक तो ठंडी पवन होता है। क्या होता है भैया? एक ठंडी पवन हो जाता है और एक आपकी क्या हो जाती है? एक आपकी गर्म पवन हो जाती है। क्या? एक ठंडी पवन हो जाती है और एक आपकी गर्म पवनें हो जाती है। दो प्रकार की पवनें हो जाती हैं। इनकी प्रकृति की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ठंडे और गर्म पवनें पाई जाती हैं जो विश्व में, तो वो सभी आपके लोकल विंड के नाम से जानी जाएंगी। अस्थायी पवनों की बात करेंगे तो भैया जो मौसमी पवनें हो जाएंगी, आप देखते हैं कि भारत की जो मौसमी पवनें हो जाती हैं ये भैया ऋतुओं के अनुसार बदलती हैं। आप गर्मियों में लू चलेगा, गर्मियों में गर्म हवा चलेगी, ठंडियों में शीतलहर चलता है, ठंडियों में पाला चलता है। कहते हैं भैया पाला मार दिया उनको।
ठीक है। अब अगर अस्थाई पौनों की बात करें तो जो भैया मेन है आपका अस्थाई पौने, तो अस्थाई पौने याद रखेगा, अस्थाई पौने भैया 3 प्रकार की होंगी। पहला जो होगा वह व्यापारिक पौन होगा। क्या होगा भैया? व्यापारिक पौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापारिक पौन हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा भैया? तो दूसरा आपका पछुआ पौन हो जाएगा। व्यापारिक पौन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा भैया? दूसरा आपका पछुआ पौन हो जाएगा। व्यापारिक पौन और पछुआ पौन। और तीसरा आपका भैया क्या हो जाएगा? तीसरा आपका पूर्वी पवन हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि ध्रुवी पवन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ध्रुवी पवन हो जाएगा। तो यह आपका 3 पौने हो जाते हैं। अस्थाई पौने जो होती हैं भैया वह 3 हो गई। तो कौन कौन सी हो गई? तो आपने देखा कि भैया व्यापारिक पौन हो जाती है, पछुआ पौन हो जाती है और ध्रुवी पूर्वी पौने हो जाती हैं। ठीक है भैया, कौन कौन सी हो जाएंगी? व्यापारिक पौन हो जाएगी, व्यापारिक हो जाएगी, और आपका व्यापारिक हो जाएगा, पछुआ हो जाएगा, और आपका भैया ध्रुवी पूर्वी पौने हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये शायद पछुआ आपको नहीं दिख रहा है, तो भैया पछुआ, ये पूरा आपका यहाँ पर ये आपका पूरा हो जाता है भैया। यह पवन के प्रकार है पूरा।